की जो परत होती है वो बहुत नाजुक हो जाती है, यानी कि बहुत पुरानी सुजन है। अब उसको ठीक करने के लिए कुछ परहेज होते हैं, कुछ दवाइयां होती हैं, उससे आप ठीक हो सकते हैं। अब दोस्तों, चौथी जो समस्या है वो क्या है कि नीचे नाभि जब हट जाती है उसमें क्या समस्या आती है। नीचे वाली समस्या में ज्यादातर है ये जो पेट है आपका टाइट रहेगा, बहुत तेज दुखेगा, और बार बार आपको ऐसा लगेगा दस्त हो रहे हैं, या फिर उल्टी की सी शिकायत होगी। तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, नाभि के ऊपर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, मेरे पास कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि वैद्य नाभि के ऊपर कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिससे कि हमें ये पता लग सके कि नाभि जो है हटी हुई है या नहीं। अब बहुत से नए बंदे जो होते हैं, पेट में कोई भी समस्या होती है तो ये समझते हैं कि नाभि हट गई है। देखिए, नाभि का हटना मतलब ये नहीं है कि पेट में दर्द हो गया। देखिए, पेट में दर्द कोई भी कारण से हो सकता है, कोई भी आपको समस्या हो सकती है। हो सकता है कि आपके कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या नले भर गए हों, और नली भरना नाभि की वजह से भी हो सकता है। लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि नाभि आपकी हटी हुई है या नहीं। बहुत से बंदे क्या है कि मेरे पास आते हैं कि जी हमारी नाभि हटी हुई है, लेकिन उनकी नाभि जो है सेंटर पर रहती है, लेकिन उनके नले भरे हुए रहते हैं, यानी पेट एकदम टाइट रहता है, दबाने पर वो चीखते हैं। उसकी नले की अलग पहचान है, नाभि की अलग पहचान है। देखिए दोस्तों, यदि आपके नले भरे हुए हैं तो आप ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट दबाओगे तो इसमें बहुत तेज दर्द होगा, तो आप समझ जाएं आपके नले भरे हुए हैं। और दोस्तों, जिसकी नाभि हटी हुई होती है, या किसी किसी को दोनों भी रहते हैं, तो एक साधारण सी बात है कि सीधे लेट जाए एकदम, और नाभि के बीच में इस अंगूठे को रखें। यदि इसमें जैसे हमारे दिल की धड़कन होती है ना, जैसे नस पकड़ोगे तो पल्स जैसे टकराती है उंगली से, उसी हिसाब से ये जो है, जैसे आप अंगूठा रखोगे तो उसमें धड़कन सी आएगी, यानी कि ऊपर को धक्का सा देगी। तो आप समझ जाएं कि प्रॉपर तरीके से यदि बीच में पल्स धड़क रही है तो ठीक है। यदि ठीक ऊपर भी सेम धड़क रही है, और नीचे भी सेम धड़क रही है, और बीच में भी सेम है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से। तो वो क्या है कि देखिए, वो हार्ड लाइन है, आपकी जो नस है, हार्ट से वेन्स जो आ रही है, उसकी क्या है, समान धड़कन होती है। लेकिन समस्या तब आती है कि जब बीच सेंटर पर न बोल रही हो। यदि बीच सेंटर पर बोल रही है, ऊपर नीचे बोल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये भी समझना होगा कि बीच सेंटर पर नहीं बोल रही है, लेकिन पेट के चारों ओर जहां भी उंगली रखते हैं वहां भी धड़कती है। तो दोस्तों, उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे मैं और भी वीडियो में बताता हूँ कि नाभि को ठीक करने का क्या क्या तरीका है। यदि 30 से कम उम्र वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो वो जो है साइकिल के थ्रू, जैसे साइकिल चलाने की जो विधि बताता हूँ उससे भी ठीक कर सकते हैं। या तकिए वाला सिस्टम है, एक चौकोर तकिया लें 2x2 का, और उसको पेट के नीचे रख के फिर साइकिल चलानी होती है, और फिर थोड़ा सा पैरों को एकदम सीधा करके चलाना होता है। तो इस तरीके से भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, नाभि को चेक करने का एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दोनों हाथ सीधे रखने हैं इस तरीके से, और फिर ऐसे ये बीच में एक चंद्रमा टाइप का ये जो है, इसको ये सेट करना है आपको, और फिर दोनों उंगली आपको आपस में बराबर ऐसे देखनी है, ऐसे करके। देखिए, मेरी तो दोनों बराबर है, यानी कि मेरा एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी का हटा हुआ होगा तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। यदि किसी की उंगली कटी हुई हो या उंगली टेढ़ी हो किसी चोट के कारण, अब उसको कैसे पता लगेगा, उसका तरीका मैंने पहले आपको बता दिया है। अब दोस्तों, ये समझते हैं कि नाभि जो है, अगर दिशा में, कौन सी दिशा में हटने से क्या क्या परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो साइड में एक फोटो भी लगा दे रहा हूं, जिससे कि आप पढ़ के स्वयं पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी वजह से नाभि जो है, नाभि हट गई है, तो कौन सी हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, किस साइड में कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, यदि आपकी नाभि ऊपर को
थोड़ी सी भी खिसक गई है तो इसमें गैस बनेगी, एसिडिटी, खट्टी डकारें आती हैं, ये समस्या रहती है। यदि आपकी थोड़ी सी राइट में खिसक जाए, राइट साइड में क्या है कि मल खुसक जाएगा, कब्जी सी बनी रहेगी, लैट्रिन करने जाओगे तो काफी समय लगता है, कभी कभी बूंद बूंद करके लैट्रिन आएगी, लैट्रिन में बहुत समय तक लगाओगे लेकिन लैट्रिन नहीं आती है। ये समस्या रहती है राइट साइड में, हल्की सी हट जाए तो। और यदि लेफ्ट साइड में हट जाए, फिलहाल में हट जाए, तो उसको ठीक करा लें तुरंत। ये लेफ्ट साइड वाली जो समस्या रहती है ना, इसमें क्या लंबा ज्यादा रोग रहता है, आपको पता भी नहीं लगता। धीरे 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 कोई भी दवा ले लेते हो तो उससे आराम मिल जाता है, फिर ये धीरे धीरे इन्फेक्शन टाइप का होना, अभी की यदि पुरानी समस्या हो तो पुरानी सूजन हो जाती है, फिर ये कई साल लगा लेते हैं ठीक होने में। वैसे तो बड़े बड़े डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आईबीएस की जो समस्या है ठीक नहीं होती, लेकिन हमारी यदि आप दवाइयां कुछ दिन लगातार लेते रहोगे तो आईबीएस जैसे पुराने रोगों को, यानी कि पुरानी सूजन जिसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसे कि बड़े बड़े डॉक्टर जो बोलते हैं, हम बोलते हैं पुरानी सूजन, ये क्या करती है, अंदरूनी परत जो होती है ना आंतों की, उसको बहुत नाजुक कर देती है। यदि आप थोड़ा सा भी नमक मिर्च मसाले खाओगे, थोड़ा सा भी तेज खाओगे, तो बन गई आपके आम, फिर लेटरिन करने जाओगे, बैठे रहो उसमें। ये समस्या आईबीएस की रहती है। दस्त हो जाते हैं या तो खाते, क्या है कि आपकी जो पाचन क्रिया है ना, अंदरूनी जो परत होती है वो बहुत नाजुक हो जाती है, यानी कि बहुत पुरानी सूजन है। अब उसको ठीक करने के लिए कुछ परहेज होते हैं, कुछ दवाइयां होती हैं, उससे आप ठीक हो सकते हैं। अब दोस्तों चौथी जो समस्या है वो क्या है कि नीचे नाभि जब हट जाती है उसमें क्या समस्या आती है। नीचे वाली समस्या में ज्यादातर है ये जो पेट है आपका टाइट रहेगा, बहुत तेज दुखेगा, और बार बार आपको ऐसा लगेगा दस्त हो रहे हैं, या फिर उल्टी की शिकायत होगी। तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। यदि इस तरीके की कोई समस्या है तो किसी अच्छे एक्सपर्ट आयुर्वेद वैद्य से मिलें जिसे इस चीज की नॉलेज हो, क्योंकि दोस्तों यदि नाभि आपकी सेंटर पे है, सही जगह पर बोल रही है, तो कोई भी रोग आपके पास नहीं भटकेगा, क्योंकि नाभि ही पूरी बॉडी का सेंटर पॉइंट है। इसको यदि आप स्वस्थ रखोगे, सुबह सुबह व्यायाम इसीलिए बताए हैं कि आपके सारे अंग चलायमान रहे, आप मजबूत बने रहे। अब क्या है कि ज्यादातर है जो काम रह गए हैं, सभी ऑफिशियल काम रह गए हैं, कुर्सी पे बैठने के रह गए हैं, काम करने के लिए सारी मशीनें आ गई हैं, तो हमारा शरीर नाजुक हो गया है। अब थोड़ा सा भी कोई बाहर का काम करने लगे हैं तो हमारी आप समझ लेना ये थोड़ी सी भी आपको समस्या हो जाएगी। यदि किसी के साथ आपने वजन उठाने का काम कर दिया, जैसे आपके घर कोई सिलेंडर आया और आपने एकदम उठा करके वो सीढ़ी से लेके चले गए, तो भी आपकी नाभि हट जाएगी, क्योंकि आप कोई एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे हो, न कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे कि आपको आपकी मसल्स जो है एक्टिव रहें और उनमें लचीलापन बना रहे। अब क्या ऑफिस में बैठने का काम है या फिर देख रेख का काम है, कोई भारी काम कर नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से हमारी मांसपेशियां नाजुक हो चुकी हैं। तो उसके लिए या तो आप सावधान रहें, कोई वजन ना उठाएं, यदि वजन भी उठाएं या वो करें तो देखिए दोस्तों, अपनी नसों को एक्टिव रखने के लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है। यदि इस तरीके का रोग आपको हो गया है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा नुस्खा बता रहा हूँ। ये सारी समस्या है, आपको कब्ज बनती है या बार बार दस्त होते हैं और आपको पता है कि पेट के रोगी हो आप, तो उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। मैं हर मरीज को, हर पेशेंट को पेट से संबंधित परेशानी हो, कितनी भी पुरानी हो, नाभि आपकी किसी भी साइड में अट रही है, तो यह नुस्खा आपके लिए बहुत कारगर है, बहुत अच्छा कार्य करेगा। अब दोस्तों समझते हैं कि ये नुस्खा आपके ऊपर परफेक्ट क्यों रहेगा। देखिए इसमें जो हमने जड़ी बूटियां सोच समझ के अच्छे आयुर्वेदिक ग्रंथों में पढ़ के, जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, और भी बड़े बड़े ग्रंथों में पढ़ने के बाद ये नुस्खा हमने और लोगों पर भी आजमाया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जहां तक कि पुरानी बवासीर जैसी समस्या को भी ये ठीक करने की ताकत रखता है। आप समझते हैं इसमें क्या क्या जड़ी बूटियां डली हुई हैं। तो दोस्तों इसमें नीमगिरी, नीम की जो गुठलियां होती हैं वो ताजा लेनी है आपको। यदि आपके आसपास नीम पर ताजा गुठलियां लग रही हो तो वो आप लें। और कमली सोरा, और इसमें लेना है आपको हरड़ छोटी वाली। अब रसौत, रसौत एक नंबर की आती है, वो रसौत लेनी है, सभी की समान मात्रा, और अच्छे से घड़ल में घोटना है इसको।
जब तक घोटते रहें जब तक कि एकदम चटनी टाइप की ना बन जाए। चटनी टाइप की बन जाएगी, देखिए रसौत आती है, गीली आती है एक नंबर की। और इसमें नीम गिरी भी ताजा डालोगे तो वो भी गीली रहेगी। अब इसको जब तक घोटते रहें जब तक कि एकदम बारीक ना हो जाए। बारीक होने के बाद एकदम के दाना, आप मटर के दाने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लें। जरूरत के हिसाब से आप समान मात्रा ले लें। जितने भी सामान बताए मैंने, चार चार चीजें बताई, चारों की समान मात्रा ले लें। मटर के आकार की गोलियां बना लें। अब इसमें से 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के 10 मिनट बाद ताजा पानी से लें। और ये जो है आपको लगातार कम से कम 45 दिन लेना। 45 दिन लेने के बाद आप अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि कोई रोग तुम्हें था, भूल जाओगे कि कोई रोग था पेट का। बस परहेज में ये है कि शाम का खाना जो है 6 बजे से पहले खाना। ज्यादा बुजुर्ग हैं तो दोस्तों 5 बजे से पहले खा लें, क्योंकि जो आपकी पाचन क्रिया है, चयापचय शक्ति जो होती है, वो जो है शाम के समय कमजोर हो जाती है, यानी कि मंदी हो जाती है। सुबह आप जो भी खाना चाहते हैं खा लें, लेकिन शाम को जो है खाना 6 बजे से पहले खाने की आदत डाल लें। यदि बहुत से लोग हैं यदि जॉब करते हैं, हम नहीं खा पाएंगे, तो जो भी टाइम है आपका खाना खाने के 5 से 10 मिनट बाद 2 गोली खाएं। 2 गोली खाने के बाद थोड़ा सा टहलें, आधा घंटा कम से कम टहलें, उसके बाद ही सोएं। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो नाभि के ऊपर। दोस्तों कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नई औषधि के साथ। दोस्तों सभी साथ में बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।